Students, in this next part of the video, the different characteristics of three states of matter is to be discussed. ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं या प्रॉपर्टीज़ दी हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करके एक साथ ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ गिवन है, इधर है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट है हमारा शेप। तो यहाँ पे हमारा क्या है, शेप जो होता है सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का होता है टेक द शेप ऑफ कंटेनर, फिर गैसेस का होता है टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ये भी कंटेनर के शेप को कंसिडर कर सकती है या ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम है, सॉलिड का वॉल्यूम ऑब्वियसली डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, ये जिस भी वेसल में होती है उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, और जो गैस होती है उसका जो हमारा शेप है या वॉल्यूम है वो क्या होता है, इनडेफिनिट। वैसे ही हमारी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मीन्स भी मैंने बताया प्रेशराइज करना उसको, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है सॉलिड, मतलब कि हम उसको सॉलिड को कंप्रेस करके उसका स्टेट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, उसी तरह होता है हमारा लिक्विड भी होता है नॉन कंप्रेसिबल। ठीक, नॉन कंप्रेसिबल होता है। और तुम्हारा ये जो गैसेस होती हैं हमारी, ये होती है हाईली कंप्रेसिबल, इसको मतलब हम कंप्रेस करके किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, किसी भी वेसल में हम इसको कंप्रेसराइज कर सकते हैं। और फिर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है कि उसकी जो हार्डनेस होती है उसको हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड जो होता है उसमें हार्डनेस उसकी क्या होती है, हार्शनेस, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये होता है वेरी रिजिड। लिक्विड होता है लेस रिजिड। फिर उसके बाद आता है हमारा गैस जो कि बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। ठीक है, फिर आती है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है जो कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है, इन्हीं दोनों का रिलेशन जो होता है हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास मीन्स उसमें मास का मतलब हो गया वेट होता है उसमें। तो मास मतलब वेट हो गया हमारा और वॉल्यूम मीन्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको। तो यही इन दोनों का रिलेशन हमारा डेंसिटी होता है। तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी होती है स्लाइटली लोअर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली लोअर। फिर आता है हमारा गैसेस। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ना तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती हैं, ना तो उनमें ज़्यादा वेट या मास नहीं होता है। वैसे ही है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैंने बताया कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड या लूजली पैक्ड होते हैं, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फिनोमेना यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होंगे, लिक्विड में लूजली पैक्ड, और आपका गैस में वेरी लूजली पैक्ड। फिर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसमें क्या होता है वीकर देन सॉलिड्स, देन नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब होता ही नहीं है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी मूव करने के लिए चाहिए होती है। काइनेटिक एनर्जी अभी इसको भी प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस किया है। तो सॉलिड में क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उनमें नेग्लिजिबल होता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम मीन्स कम होगी। वहीं पे कंपेयर करें हम लिक्विड को, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो लार्ज होगी, और सबसे ज़्यादा लार्ज किसकी होगी, वेरी लार्ज, गैसेस की। ओके, फिर है एक्सपेंशन इन ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग। तो एक्सपैंड करना मीन्स कि फैलना होता है या बढ़ना होता है किसी भी चीज़ का, और हीट करने पे कोई भी चीज़ अगर फैल रही है या बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। तो सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो क्या एक्सपैंड करता है, करता तो है, बट देखिए जैसे आप वुड है, वुड को आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा या तो एशेस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वुड का जो शेप है वो चेंज नहीं होता। ठीक, या फिर आयरन है तो उसका हम बिना शेप चेंज किए उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही इनमें एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, हीटिंग में जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत कम होता है।
और वैसे ही लिक्विड है, लिक्विड मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है, लिक्विड में। मीन्स कि अगर कोई थिक लिक्विड है उसको हम अगर हीट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक थिन लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। अगर हम तो वो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर हम उसको हीट करें या फिर वो लिक्विडी फॉर्म में ही होता है तो थोड़ा सा थिक हो जाता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में आके वो फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है। उस लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। वहीं गैसेस हैं, गैसेस को अगर हम क्या करते हैं, हॉट करते हैं, या हॉट गैसेस जो होती हैं वो मोस्टली एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन लेस होता है सॉलिड में, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, और गैसेस में मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा होता है। फिर अब यहाँ पे आता है, हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप के फिजिकल स्टेट्स देखे मैटर के। इन तीनों के अलावा हमारे पास 2 और फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की। पहला है हमारा प्लाज्मा स्टेट्स एंड दूसरा है BEC मीन्स बोस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा स्टेट और दूसरा है हमारा BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो इसमें ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, ये हमारा जनरल एक नॉर्मल कंडीशन पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं ये दोनों, ठीक है। और इसकी जो स्टडी है वो एक स्पेसिफिक तरीके से आपके बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है। आपको केवल इसके बारे में जनरली थोड़ा बहुत इसके टर्म्स पता रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये एक हमारा जो होता है, अच्छा पहले ये प्लाज्मा स्टेट और BEC स्टेट हैं, दोनों ही एक ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाले हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा स्टेट होती है हमारी एक सुपर हॉट एक्साइटेड एटम्स की होती है, मतलब कि इसके जो एटम्स होते हैं सुपर हॉट होते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन या फिर जो भी आप कह लो, जो ये स्टेट है एक सुपर हॉट कंडीशन में आती है। और वहीं पे ये जो BEC है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होता है हमारा सुपर कूल और सुपर अनएक्साइटेड एटम्स का होता है। मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा या जो स्टेट होगी वो सुपर कूल्ड कंडीशन में होगी, ठीक। और प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, सुपर हॉट कंडीशन में होती है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सुपर हॉट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग होती हैं। तो इसकी आपको कोई ब्रॉड स्टडी नहीं करनी है, केवल आपको जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से ही रिलेटेड और इसके जो टर्म्स चेंजेज होते हैं और जो शेप चेंज होता है इनका और जो स्टेट चेंज होती है, केवल आपको वही देखना है, ठीक। ये दोनों शेप्स जो हैं या स्टेट हैं इसको आप केवल याद रखिए। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमें ये देखना है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो क्या आपस में इंटरचेंज होती हैं या अपना शेप चेंज करती हैं या अपना स्टेट चेंज करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने स्टार्टिंग में चैप्टर देखा तो वहाँ पे इसका फिजिकल फीचर और जो भी चीज़ें थी, डिफ्यूजन देखा, कंप्रेसिबिलिटी देखी, तो वो उसमें आपने देखा कि लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में लिक्विफाई करने के लिए उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है उसका। तो ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड और गैस अपने स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे अपने स्टेट को, अब किसी भी सपोज़ करिए आपको एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, वैसे ही हमारा जो शेप चेंज होता है मैटर में, उसके लिए भी शेप चेंजिंग के लिए भी हमें क्या होता है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, हीट नेसेसरी होती है। और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो हीट और एनर्जी से ही होते हैं, ठीक है। तो हीट और एनर्जी इसके लिए क्या होती है, मस्ट होती है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा एंडोथर्मिक चेंज और दूसरा होता है हमारा
एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्सोथर्मिक चेंज। तो एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सहेल इनहेल आपने वर्ड सुना होगा। तो एक्सहेल मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एक्सहेल मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक बोल रहा है और यहाँ पे थर्मिक बोल रहा है, मीन्स कि थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड टर्म। ठीक, एक्सो मीन्स हो गया बाहर निकालना और थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, जब हीट बाहर की तरफ क्या होती है, लिबरेट होती है। मतलब हीट का जब लॉस होता है, लॉस ऑफ हीट जो होता है, वही क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक चेंज, ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सोथर्मिक, ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट क्या हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हीट। ठीक, ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टर्म्स हैं, ये आपका जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें भी ये टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी रिएक्शन में हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स की एनर्जी गिव करने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जो चेंजेस होते हैं उसमें एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है, मीन्स बाहर निकलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक चेंज। फिर हम देखते हैं स्टेट चेंज ऑफ मैटर, स्टेट चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें ये आप देखोगे इसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में किस तरीके से चेंज होता है और उन चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक, सॉलिड जो है, अब अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस टर्म को क्या बोलोगे आप, इस डायरेक्शन में जैसे ये चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब हम लिक्विफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन। या फिर सॉलिड है, जैसे कि बर्फ़ है हमारे पास, आइस है, आइस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, आइस है, उसको हम क्या दे रहे हैं, हीट। ये हीट का सिंबल होता है डेल्टा। ठीक है, इसको जब हीट कर रहे हो तो ये किस मेल्ट होके किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके वाटर में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, ये हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस भी होता है, इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे या तो लिक्विफिकेशन। ठीक, अब यही प्रोसेस अगर हमारा रिवर्स हो जाए, हाँ, तो रिवर्स मीन्स कि अगर ये लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाए, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो मीन्स कि उसमें क्या करोगे आप, इधर से इधर जा रहे हो, तो डायरेक्शन आपकी किस साइड है, इस साइड है सॉलिड की तरफ, तो इसका एरो किधर होगा, इधर, इसका नेविगेशन एरो यहाँ होगा। ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड टू सॉलिड, जैसे यही एग्जांपल लीजिए, वाटर को आपको किस में चेंज करना है, आइस में। तो आप क्या करते हो, वाटर को फ्रीज़र में रख देते हो या फ्रीज़ कर देते हो उसको, तो किस में चेंज हो जाता है वो, आइस में। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज़ कर रहे हो उसको आप। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। या फिर ये देखिए, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो जनरल टर्म्स में इसको क्या बोल देंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहे हो तो ये लिक्विड बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विडिफिकेशन। या फिर इस एग्जांपल से देखो आप, आइस को किस में चेंज कर रहे हो, वाटर में। हीट दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग। वहीं पे लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, सॉलिड टर्म से सॉलिडिफिकेशन। या फिर एग्जाम्पल देखो तो वाटर आइस में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, लिक्विड से गैस। तो अब यहाँ पे लिक्विड टू गैस हमें देखना है। तो यहाँ पे लिक्विड टू गैस में जैसे कि
आप वाटर बॉयल करते हो, यही एग्जांपल देखिए, वाटर को हम और थोड़ी हीट देते हैं, तो जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वो एयर गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, और उसके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर हम उस पर एक लिड लगा दें, मीन्स की ढक्कन लगा दें, तो वो क्या होता है, पानी उस पर जम जाता है। तो वो क्या होता है हमारा, जब एयर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में जब वो वेपर के फॉर्म में उड़ने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और हीट देंगे तो वेपर में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। वो कैसे, वाटर को अगर हम और हीट दे रहे हो तो वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, ठीक है। ठीक, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवेपोरेशन या तो वेपराइजेशन, वेपर में चेंज हो रहा है या गैस में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों टर्म्स आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका रिवर्स देखा, तो ऑब्वियसली इसका भी रिवर्स होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गैस टू लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, गैसेस फॉर्म में ही है। ठीक है, अब गैस को लिक्विड में चेंज करना है। अभी मैंने बताया कि जैसे ये वेपर में बाहर की तरफ जा रहा है, एक वेसल है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, वाटर। जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम इसको हीट देंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी हम क्या करें, इस पे एक लिड लगा दें अगर, तो ये जो वेपर है ये ऊपर तो जाएगा, साथ में यहाँ क्या होगा, इसके सरफेस से चिपक जाएगा या टकरा जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस पे लग जाने के बाद, जब हम ये लिड हटाते हैं तो आप देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे रह जाती हैं और नीचे की तरफ आने लगती हैं। तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम लिड हटाते हैं तो वो लिड ठंडी होती है, तब उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स है तब हमें दिखाई देते हैं। जब इसको कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड टू गैस मतलब वेपर में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। अभी वही गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको आप गैस को वेपर भी बोल सकते हो। ठीक, अब सॉलिड लिक्विड और गैस में तो हो गया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड हो गया। अभी हमारा बचा क्या, गैस और सॉलिड। तो इस टर्म्स को भी, इन टर्म्स को भी हम देखते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या चीज़ें थी हमारी, एक तो था सॉलिड, दूसरा है गैस या वेपर। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने के प्रोसेस को देखते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कैम्फर। कपूर आपने देखा होगा, उसको अगर आप धूप में रख दो तो वो बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और यही प्रोसेस अगर हमारा गैस टू सॉलिड में होता है या रिवर्स हो जाता है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चाहे तो सॉलिड से गैस में चेंज हो या तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक चेंज और एक्सोथर्मिक चेंज। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो सारे चेंजेस मैंने दिखाए हैं अभी, तो ये देखते हैं इनमें एंडोथर्मिक चेंज कौन सा है और एक्सोथर्मिक चेंज कौन सा है। ठीक है, कौन सा एंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक,
ये दोनों चेंजेस हमें देखने हैं कि कौन सा किस में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो मेल्टिंग है। अब आप आइस को मेल्ट करोगे, ठीक है, तो आइस अपने आप तो मेल्ट होगी नहीं, अगर उसको आप थोड़ा टेम्परेचर दोगे या हीट दोगे तब वो जाके मेल्ट होगी। तो इसमें हीट क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। हीट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में हीट ऐड होती है, गेन ऑफ हीट होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है वो, एंडोथर्मिक। ठीक, ये हमारा क्या होगा, मेल्टिंग, एंडोथर्मिक। वहीं फ्रीजिंग देखिए, फ्रीजिंग है तो आप लिक्विड को सॉलिड कंडीशन में ले आ रहे हो या वाटर को आप आइस में चेंज कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हीट तो नहीं दे रहे हो ना आप, वो चीज़ गर्म नहीं कर रहे हो आप, तो हीट क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसमें से रिमूव कर रहे हो, तो वो क्या हो रही है, कूल हो रही है। जब रिमूव होती है, रिमूवल ऑफ हीट होगा, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वैसे ही इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में देखो, अब अभी मैंने बताया था कि लिक्विड है उसको वेपर में चेंज करना है। जब लिक्विड को या वाटर को और आप बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने पे वो किस में चेंज होगा, वेपर में। तो इसमें हीट और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या, कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। ठीक, वैसे ही हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब होता है, जब वेपर हमारी ठंडी होती है तब वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आती है, मतलब हीट क्या हो रही है, उसमें से रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, वैसे ही हमारा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा था। तो जब हम कैम्फर को जलाते हैं या उसको हीट में रखते हैं, तो वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मतलब उसमें क्या कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होगी, एक ऐड वाली होगी और एक रिमूव वाली होगी। तो ऐड वाले में क्या होगा हमारा, सॉलिड से जब गैस में चेंज होगा, तो ये एक बार हमारा प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, और दोबारा जब ये गैस से सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल आप देखिए, जो एक्सोथर्मिक का हो जाएगा, जो, ठीक है, ये तो यहाँ पे इसका एग्जांपल मैंने दिया था कैम्फर या फिर नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, ठीक है, इसका कैम्फर होगा, और इसका जो होगा गैस टू सॉलिड, या जिसमें हीट हमारी बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका एग्जांपल आप देखो, जैसे आप जो कार के अंदर आप अगर एसी ऑन करते हो, तो उसमें क्या होता है, और पूरे कार को पैक कर देते हो, मीन्स कि उस पर शीशे उसके बंद कर देते हैं, तो आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, एक लेयर आ जाती है वाटर वेपर की। ठीक है, तो वही, क्योंकि कार आपकी ठंडी हो जाती है, पूरा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाने के बाद वो जो शीशे होते हैं उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, सब्लिमेशन। मीन्स कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में थे, वो किस में चेंज हो गए, सॉरी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज होकर आके चिपक गए, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो हमारी स्टेट चेंज होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से चेंज होती है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, देखो, तभी आपका ये चेंजेस आ रहे हैं, और प्रेशर भी डालोगे तो आपका क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन वगैरह इसी में आता है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।